डियर स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के जो पास पेपर है उसको हम मज़ीद जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हम ये 29वां सवाल जो है ना इसमें से हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहते हैं 29, ये कहते हैं कि इफ़ 10% ऑफ द डेली वेजर्स वर फायर्ड वाइल 540 वर्कर्स सर्वाइव्ड, हाउ मैनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर। ठीक है, तो ओरिजिनली कितने वर्कर्स थे। तो इसमें से इसने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन दी हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपने पेपर में इसको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सुन, यहाँ पर सवाल में देखो, यहाँ पर पूछा है कि हाउ मैनी, सवाल में इसने पूछा कि हाउ मैनी वर्कर वर ओरिजिनली देयर। तो अब हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे लेट, हम सपोज़ करेंगे या सपोज़ करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, वो हमें नहीं पता, उसको हम जो चीज़ हमें नहीं पता हो उसको हम क्या करते हैं, हम एक्स सपोज करते हैं, हम इसकी वैल्यू का नहीं पता। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि उसमें से क्या थे, 10% जो डेली वेजर्स थे या वर्कर जो थे वो क्या थे, उनको फायर जो है ना क्या थे, उनको किए गए थे। ठीक है ना, तो फायर्ड या निकाले गए थे। ठीक है, फायर्ड जो है ना वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स, या सॉरी वर्कर्स कितने थे, फायर्ड वर्कर्स वो क्या थे, वो 10% थे। ठीक हो गया, इसका मतलब ये होगा कि 90% जो वर्कर थे वो क्या थे, उन्होंने सरवाइव किया था। ठीक है ना, वो उनको निकाले नहीं गए थे। ठीक है ना, 100 में से 10% जो है ना वो क्या करो, वो निकालो तो पीछे क्या रह जाता है, 90% रह जाता है ना। ठीक है, तो जो सर्वाइव्ड वो होते हैं जो कि जिनको जो है ना वो निकाले नहीं गए थे। ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, वो 90% हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली जब 100 में से 10% निकालेंगे जो कि वो फायर्ड वर्कर थे, तो पीछे रह जाती है 90%, जो कि किसकी तादाद थी, जो कि सर्वाइव्ड वर्कर्स की तादाद है। ठीक है ना, सर्वाइव्ड जो अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सुन क्या होता है, और यहाँ पर सवाल में हमें गिवन है। ठीक है ना, सवाल में देखो, सर्वाइव वर्कर वाइल सर्वाइव्ड, जो 540 क्या थे, वो सर्वाइव्ड वर्कर्स थे। इसने इसकी क्या क्या हमें उसकी फ़िगर दी हैं कि सर्वाइव्ड वर्कर्स कितने थे। ठीक है, तो इसकी फ़िगर कितनी है, 540 है। ठीक है, परसेंटेज तो हमने खुद मालूम किया, लेकिन यहाँ पर इसने सर्वाइव्ड SURVIVED सर्वाइव्ड जो वर्कर्स थे इसके हमें फ़िगर जो ना क्या थे, वो इसने गिवन थी, वो कितनी थी, वो 540 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, हमने परसेंटेज फाइन किया तो उसकी कितनी तादाद थी। ठीक है सुन, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस तरह सवाल क्या होते हैं, हमने इसको इक्वेशन में क्या होता है, उनको कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, ये x है। ठीक है, जो कि हमने इस सवाल में सपोज किया था, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 90%। ठीक है ना, 90% क्या करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि कौन से हैं, 90% कौन से हैं, जो कि सर्वाइव्ड किए हैं वर्कर ने। इक्वल का निशान हम डालेंगे, और सर्वाइव्ड वर्कर कितने, तादाद में वो कितने थे। देखो ये तो परसेंटेज में गिवन है ना, लेकिन वो सवाल में खुद गिवन है कि वो नंबर तादाद में कितने थे, वो 540 थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 540 क्या करेंगे, वो लिखेंगे। ठीक है, हमने 90% जो सर्वाइव किए थे वर्कर्स, उनके साथ हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर जो कि x है, उनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वल का निशान डाल दिया, और टोटल नंबर ऑफ़ सर्वाइव वर्कर कितने थे, वो 540 थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सर्वाइव्ड वर्कर ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पर सर्वाइव्ड वर्कर क्या है, ये नंबर्स की फॉर्म में क्या किया, तादाद की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम ये वाले क्या करेंगे, फिगर लेंगे, और हम जो है ना ये नंबर ऑफ़ वर्कर जो कि x है, जो हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ था कि नंबर ऑफ़ वर्कर x है, सवाल में भी यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ वर्कर बताओ। ठीक है ना, ओरिजिनल, तो ये फिगर हम फिर क्या करेंगे, वो लेंगे। ठीक है ना, ये 10% नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो इसने तादाद जो गिवन है, फिर जो है ना तादाद के लिहाज से जो इसने परसेंटेज जो हमने फाइन की सर्वाइव्ड वर्कर्स की, वो हम क्या करेंगे, वो सवाल में लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हम 10% क्यों नहीं लेते। ठीक है, 10% नहीं लेंगे, क्योंकि 10% के लिहाज से उसने हमें तादाद भी नहीं गिवन कि फायर्ड वर्कर की तादाद कितनी थी। ठीक है, लेकिन इसने सर्वाइव्ड वर्कर की तादाद इसलिए दी है, लिहाजा हम क्या करेंगे, जो सर्वाइव्ड वर्कर की तादाद उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, परसेंटेज भी वही है ना क्या करेंगे, वो लेंगे, और परसेंटेज क्या करेंगे, वो हम टोटल
नंबर ऑफ़ वर्कर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इक्वल का निशान डाल देंगे और दूसरी साइड पे 540 नंबर ऑफ़ सर्वाइव्ड वर्कर्स हम क्या करेंगे वो लिखेंगे, ठीक है, जो कि अभी तक काम कर रहे हैं और वो निकाले नहीं गए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एस को हम इस साइड पे छोड़ देंगे। देखो ये 90% मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 90% क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स होगा, ठीक है ना, ये 540 होगा, ठीक है ना। और हम क्या करें, और जो 90 है डे स्टूडेंट्स, इस 90 क्या होता है, 90% है ना, तो 90 डिवाइडेड बाई क्या होगा, वो 100 होगा, ठीक है। 90% है तो इसलिए हमने क्या किया है, 90 डिवाइडेड बाई 100 लिख दिया है, ठीक है। अब ये डे स्टूडेंट क्या होगा कि ऊपर 540 आएगा ये वाला, और जो नीचे 100 था ना, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे हमारे पास 90 रह जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऊपर ए है, नीचे बी है और इसके नीचे सी है, ठीक है। तो ये क्या, सी क्या होगा, देखो ये ए है तो ये सी क्या होगा, ये ऊपर चला, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो सी यहाँ पर ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने किया है, 540 को ऊपर रखा है, नीचे 100 था उसको ऊपर ले गया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर चला जाए, ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 540 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वो 90 रह जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो जो है ना, वो ज़ीरो के साथ कट गया, और 9 1 9 9 6 54, ठीक है। और फिर 600 के साथ जब हम क्या करें, सॉरी 6 के साथ हम क्या करेंगे, 100 क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर तादाद कितनी आ गई, 600 आ गई, ठीक है। यानी सवाल में जो पूछा गया था कि बताओ कि ओरिजिनल नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने, हाउ मेनी वर्कर्स वर ओरिजिनल दे रहे, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 600 हमारे पास किया था, वो ओरिजिनल वर्कर्स थे, ठीक है। तो हमने इसी तरह क्या किया, हमने ये कैलकुलेशन करके हमने क्या किया, ये फिगर हमने निकाल ली है नंबर ऑफ़ वर्कर्स की। नेक्स्ट सवाल जो हम करेंगे वो ये वाला करेंगे, 30 सवाल, ठीक है। वो क्या है, दी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ जो 1 2 3 दिया है इस, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमें पावर सेट दिया है इसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डेढ़ सुन, आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। आपको ये बड़ा ही ईजी सा सवाल है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या है, आपका जो पावर सेट है, ठीक है, पावर सेट का फार्मूला क्या है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसका क्या फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, ठीक है ना। और जो है ना n क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है ना। n क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स है इन पावर सेट, ठीक है ना। तो ये इनको क्या करता है, एलिमेंट्स को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो ये क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, ये 3 क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है, किसके, पावर सेट के, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि n कितना है, यहाँ पर सवाल में कितना गिवन है, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में गिवन है 1 2 3, 3 गिवन है, ठीक है। तो आपके पास n कितना हो गया, वो 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करना, फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, ठीक है ना। तो 2 हमने लिख दिया, इनकी पावर क्या है, वो हमने 3 लिख दी है, ठीक है। 3 क्या है, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इन पावर सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 2 की पावर ऊपर क्या है, पावर क्या है, वो 3 है, ठीक है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 और 4 दूने 8 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल में हमारे पास जो पूछा गया था कि बताओ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमारे पास करेक्ट ए क्या है, वो हमारे पास ए जो है ना, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स, सॉरी 8 जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये फार्मूला बस आपने क्या करना है, वो याद रखना है, ठीक है। और आपको n पता होना चाहिए कि n क्या है, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट है।